नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू शिवा स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अलंकार का टॉपिक लेकर के आई हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, ठीक है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्द अलंकार के अंतर्गत हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार को। ठीक है, शब्द अलंकार के अंतर्गत हम अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को पढ़ते हैं। तो हम अनुप्रास अलंकार को देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार को हम किस प्रकार से पहचानेंगे? जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, वर्णों की बार बार जब आवृत्ति हो, वहाँ पे हम अनुप्रास अलंकार को मानते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कंकण किंकिन नुपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय मुनि। ठीक है, तो यहाँ पे क का बार बार आवृत्ति हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, तो इसमें भी म का बार बार आवृत्ति हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला देखते हैं। अगला अलंकार है यमक अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास के बाद से यमक अलंकार आता है। तो देख लेते हैं। जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। ठीक है, जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो। ठीक है, हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहाँ काली घटा से आशय है घटा काले बादल। ओके, और दूसरा सेकंड घटा है, घटा मतलब जो कम हो जाना। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे यमक अलंकार है। यमक के बाद से नेक्स्ट है श्लेष। ठीक है फ्रेंड्स, श्लेष का अर्थ है चिपकाना। ठीक है, इसको देखते हैं। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए। मंगन को देख पट देत बार बार है। ठीक है, तो मांगने वाले को, ठीक है, पट का अर्थ यहाँ वस्त्र से है और पट का अर्थ किवाड़ से है। ठीक है, मांगने वालों को देख के मतलब एक मतलब वस्त्र दिया जाता है, और दूसरा है कि मांगने वाले को देख के किवाड़ बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो अर्थ निकलता है। मंगन को देख पट देत बार बार है, तो यहाँ पे पट के दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अब बात करेंगे अलंकार के दूसरे भेद के बारे में, अर्थालंकार। ठीक है, तो अर्थालंकार में आ जाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जब पंक्ति में योजक चिन्ह हो। ठीक है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह हो और उसके पीछे से शा शी तुल्य सम जैसा से ज्यो सरिस शब्द आए। ठीक है, इन शब्दों से आप उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। शा शी तुल्य सम से ज्यो सरिस। ठीक है, अगर ये शब्द आते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, से आया यहाँ पे। फिर चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पे शा आया और योजक चिन्ह के बाद से शा आया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा।
फिर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए, ठीक है, और दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए व उनके पीछे सा सी से न आए, ठीक है। उपमा अलंकार में सा सी से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहते हैं रूपक अलंकार में सा सी से नहीं आए, ठीक है। जैसे चरण रूपी कमल, तो यहाँ देखो योजक चिन्हों की प्रधानता है यहाँ पे, ठीक है, चरण रूपी कमल, लेकिन यहाँ सा सी से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में मानो, ठीक है, मानो, मनहु, जनहु, ठीक है, ये ट्रिक वर्ड है, इससे आप लोग पहचान सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। मानो, मनहु, जनहु आदि शब्द आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, उदाहरण देखिए, उसका मुख मानो चंद्रमा है, मानो आया है, हाँ, मानो, मानो, उसका मुख मानो चंद्रमा है, टैग वर्ड के रूप में भी इसको आप ले सकते हैं, तो इससे आप पहचान सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को, ठीक है। अब है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में जहाँ भ्रम की स्थिति बनेगी वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ पे भ्रम की स्थिति बनता है वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, तो यहाँ पे नाक की मोती को अनार का दाना समझा गया है, एक शुक द्वारा, एक तोता द्वारा, तो यहाँ पे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। अब है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, ठीक है, यहाँ पे संदेह अलंकार है। यह मुख है या चंद्र है, ठीक है, यह मुख है या चंद्र है, इसमें भी संदेह अलंकार है। यहाँ पे संदेह बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार है अतिशयोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति जहाँ लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, जैसे भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा, तो यहाँ पे शिव के धनुष को उठाने की बात कही गई है कि भूप सहस 10,000 राजा जो है एक बार में धनुष को उठा रहे थे, तो मतलब धनुष जो है बिल्कुल अपने जगह से हिल नहीं रहा था, तो ये लोग सीमा से बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अब है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर बात कही जाए, जैसे अलंकार जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य करके अपनी बात को कही जाए, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधु मधु, नहीं विकास ही काल, अली कल ही शोभाध्यो, आगे कौन हवाल, तो इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अन्योक्ति अलंकार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अलंकार देख लेते हैं विरोधाभास। विरोधाभास जहाँ वास्तविक विरोध न हो करके, ठीक है, जहाँ वास्तविक रूप से विरोध न हो करके विरोध का अभाव मात्र हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों उज्जवल होय, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विरोधाभास अलंकार हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा अलंकार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।